काका साहब क्या हो रहा है? आपके नेता कभी कोई कमेंट कर देता है, ये जो नेपाल में हो रहा है वो देश में होगा, भारत में होगा। फिर कांग्रेस वाले, वैसे ही कांग्रेस वालों को हर चीज बतानी पड़ती है। बिहार में आरजेडी वाले बता रहे हैं, इसमें जो आप बताते हैं फिर वो फॉलो करते हैं। आप चाहते हैं कि मनोज सिंह काका, यू आर अ वेरी रीजनेबल पर्सन, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या मतलब एनार्की चाहिए देश में? सीधा सीधा पूछता हूं, मनोज सिंह काका को क्या मतलब एनार्की चाहिए देश में? अखिलेश यादव को क्या मतलब एनार्की चाहिए देश में? ऐश्वर्य भाई, आप तो हमारे दल को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बखूबी जानते हैं। हम लोगों तो तभी तो मैं कह रहा हूं, एनार्की और अधिनायकवाद नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी को और इस देश के 140 करोड़ जनमानस को लोकतंत्र चाहिए, जनमानस को सौहार्द चाहिए, समता चाहिए। ये आप भी बखूबी समझते होंगे। और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा समता, सद्भाव और लोकशाही जो मूल्य है उसके पक्ष में खड़े रहते हैं। इस देश में लोकतंत्र के अगर पक्ष में कोई नहीं खड़ा रहा, हमेशा लोकतंत्र और सौहार्द का विरोधी रहा, तो 1925 से आरएसएस, बाद में जनसंघ और आज जो उनकी जमात है भारतीय जनता पार्टी की, वो हमेशा इस देश के जनमानस के और सौहार्द के विरोध में रहा। जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं मणिपुर में आज की बात नहीं है। मणिपुर में जो हाईकोर्ट का एक फैसला आया 27 मार्च 2022 का, उसके बाद जो 3 मई और 2023 से जो वहां पर विवाद शुरू हुआ मैतेई और कुकी समुदाय में, वो इस वजह से हुआ कि मैतेई समुदाय को भी अनुसूचित जाति के एक न्यायालय ने उसका वो दे दिया, दर्जा दे दिया। आप भी जान रहे, वहां उस समय डबल इंजन की सरकार किसकी थी? वहां अपने ही 60,000 लोग आज लगभग 2 साल से भी ज्यादा समय से विस्थापित हैं। 60,000 लोग, जहां वहां कई हजार लोगों की जानें चली गई। इस देश में माताओं बहनों के साथ सबसे विभत्स तस्वीरें अगर जाई, देश के सरहदों की सुरक्षा करने वाले अफसरों के घर के बहन बेटियों के साथ क्या तस्वीरें आई, उससे नरेंद्र मोदी न मर्माहत हुए, न बीरेंद्र सिंह वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मर्माहत हुए, न बीजेपी के दरबारी मर्माहत हुए। चूंकि इन दरबारियों को कभी मानवता से, लोकतंत्र से, जमहूरियत से और सौहार्द से कोई मायने ही नहीं है, चूंकि ये गुलाम लोग हैं और गुलाम का कोई अपना विवेक नहीं होता है ऐश्वर्य भाई। और समाजवादी पार्टी ने जो बात कहा उस पर खड़ी है। और बिहार में कौन क्या चोरी किया? बिहार में सबसे बड़ा चोरी और सबसे बड़ा झूठ नरेंद्र मोदी है, जो बिहार के 12 करोड़ जनमानस को बताए कि दरभंगा में एम्स बन गया है, और लोग दरभंगा में खोजते आए तो गड्ढा नजर आया। बिहार के लोगों को किसने लूटा? बिहार की सचेत जनमानस 13 करोड़ जानती है, और वहां तेजस्वी की सरकार बनने जा रही बड़े पैमाने पर, और उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की। लेकिन देश के प्रधानमंत्री से यह सवाल है कि सऊदी अरबिया के 11 घंटे के यात्रा में आपका 11 करोड़ 40 लाख रुपया खर्च होता है, और आप वहां चले जाते हैं। बिहार में चुनाव होता है तो देश के रक्षा के विषय पर बैठक होती है, उसको छोड़ के चुनावी भाषण देने चले जाते हैं। और मणिपुर जाने में आपको 2 साल से ज्यादा इसलिए लग गए कि मणिपुर में सांसदों की संख्या कम है। मणिपुर के लिए आपने कुछ किया नहीं। वहां के लोगों को आपत्ति और विपत्ति के समय आप अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाए। आप वहां आज इसलिए गए हैं कि आपको आसाम में प्रचार करना है, आपको मिजोरम में प्रचार करना है, इसलिए आप उसी के बहाने मणिपुर में भी गए। अगर मणिपुर में गए हैं तो प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए, यह देश के जनमानस से माफी मांगनी चाहिए कि हमारी सरकार रहते हुए भी, चूंकि किसी भी सरकार का, राज्य सरकार का आप बखूबी जानते होंगे, लॉ एंड ऑर्डर प्राथमिक विषय है। संपूर्ण सबसे पहला अगर कोई सब्जेक्ट है किसी, हमारे जो फेडरल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो राज्य सरकार की कानून व्यवस्था है, और कानून व्यवस्था वहां के नागरिकों को मौलिक अधिकार देने में कौन असफल रहा? बीजेपी असफल रही, बीरेंद्र सिंह की सरकार असफल रही। अजय आलोक जी वो कह रहे भाई इनकी कोई गलती नहीं है, आप इनका टूल किट ढूंढने न्यूयॉर्क गए हैं, ये कह रहे गलती आपकी है, ये कह रहे बीजेपी हैज बीन अनेबल टू हैंडल इट। अजय आलोक जी देखिए, मनोज सिंह काका जी मेरे अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे जानकार भी है, मैं इज्जत करता हूं। बस एक करेक्शन कर देता हूं मनोज भाई, वो बिहार में 12 करोड़ जनमानस नहीं है, 13.5 करोड़ है। वोटर 7 करोड़ 98 लाख, जो कि अब घट गए हैं, 7 करोड़ 25 लाख हो जाएंगे। तो ये थोड़ा बिहार चुनाव आएगा ना, बार बार आएंगे, याद का काम पहली तो आपका पुराना दूसरी है, बात, आप दलितों, मैं आपके बीच में नहीं बोला, इतना आपने एक एक करके प्लीज किया, मैंने कुछ नहीं बोला, सुनिए ना। मैंने आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला, सुन लीजिए, आप बोलिए। मैं दो तीन बातें बोलता हूं। देखिए, आपके स्पोक्स पर्सन है आईपी सिंह, मेरे स्पोक्स पर्सन नहीं। आपकी समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल टूल हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, हम लोग का तो नहीं है। ऑपरेट आप लोग करते हैं, उसी पे लिखा गया
कि जो बांग्लादेश में हुआ, अब जो नेपाल में हो रहा है, वही यहाँ पे भी होगा और उसको कोई रोक नहीं सकता है। प्रदेश की जनता देश के प्रधानमंत्री को डंडों से मार मार के हटा देगी, संसद में आग लगेगी। ये आपकी पार्टी का स्टैंड है, हमारी पार्टी का स्टैंड नहीं है। ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, ऑफिशियल ट्विटर आपके समर्थन से नहीं होता ना भाई। आप कौन है? मेरे समर्थन से क्या होगा? मैं कौन हूं? हम लोग तो पार्टी के प्रवक्ता हैं। जो पार्टी के नेता मैं यहाँ अपनी पार्टी की मेरे यहाँ गाइडलाइन नरेंद्र और मोदी जी तय विचारधारा करेंगे, पर बात करने आया हूं। तय करेंगे। आपके यहाँ कौन तय करेगा? अखिलेश यादव तय करेंगे। ऐसे ऐसे पोस्ट सुन लीजिए मनोज भाई, हम लोग क्यों अपनी बात कहने आए हैं ना, अपनी बात कहने आए हैं। आपके नेता तय करते हैं कि ऐसी बातें। मनोज जी उन्होंने अपने लिए भी बोला, प्लीज। राहुल गांधी तय करते हैं टूल किट इसको कहते हैं, टूल किट ऐश्वर्या भाई जी इसको कहते हैं कि जब नेता तय करें कि ये सब बातें करके अपने एक वर्ग को, अपने समर्थकों को भड़काओ और देश की व्यवस्था के खिलाफ एक आग लगे, टूल किट इसको कहते हैं। जो ये काम कर रहे हैं इसमें कौन सी नई बात है? मनोज काका हो चाहे कोई हो, नाच 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 की बात कर रही थी। मणिपुर की बच्चियों को नाच दिख रहा है, इनको सफाई का नाच नहीं दिखता था। रत्नाकर त्रिपाठी, नाच उसको कहते हैं जो सफाई में देखा जाता था। और लौंडा नाच देखना है तो बिहार में आके देखिए लौंडा नाच। पता आप लोग कुछ कितने घटिया स्तर पर आप लोग उतर जाते हैं। इसका कोई आ रहा हूं रत्नाकर जी, 30 सेकंड दीजिए। इसका कोई हिसाब नहीं है। और दूसरी बात, एक मिनट, मुझे चार गालियां देके, झाजी मुझे 4 गालियां देके कुछ नहीं होगा। कपटीवाल साहब को कहिए कि पंजाब के पैसे से देश भर में घूम रहे हैं, प्राइवेट प्लेन लेके और जेट प्लस सिक्योरिटी लेके, और पंजाब के पैसे से ऐश आराम कर रहे हैं। जरा पंजाब की जनता को बाढ़ में जाके देख लें। प्रधानमंत्री तो पंजाब घूम के आ गए, राहत पैकेज का अनाउंसमेंट भी कर दिया, पैसे दे भी दिए, मुख्यमंत्री पहुंच गया अस्पताल में और कपटीवाल पहुंच गया कहीं और उसके बाद यहाँ पे ज्ञान देने बैठ गए। और आरजेडी के मित्र, दूसरी बात ऐश्वर्या जी मैं आपको बताता हूँ, 4 आपने बैठाए हुए विपक्ष के, 2 हम लोग हैं। हमारा टाइम तो कभी आएगा ही नहीं, ये लोग बक करते रहेंगे। ये अन्याय मत किया कीजिए हम लोग के साथ, बराबर का रिप्रेजेंटेशन। प्लीज एक एक करके। झा जी आ रहा हूं, ऋतुराज जी आ रहा हूं, रत्नाकर त्रिपाठी फर्स्ट, एंडिंग कमेंट्स त्रिपाठी जी। अजय आलोक जी, हमको आईना मत दिखाइए। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्जुन सिंह ने कहा कि अरे आपकी आंखें फूटी हुई, आपको आईना क्या दिखाऊं? अजय जी अब आप उनको बोलने दीजिए प्लीज, एंडिंग है प्लीज। थैंक यू अजय जी प्लीज डोंट डू। अब बोलिए रत्नाकर। डंडा मार के भगाइए, आग आप लगा रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा ना, नरेंद्र, ऑडियो कहां गया इनका? तुलसीदास जी का नाम लिखिए। अजय जी, पराधीन घर घाम न जाया, पर घर घालक लाज न बीरा, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। अभी आपके बोल रहे थे ना नृत्य के लिए, जिनकी माएं मर गई, जहां बलात्कार हुआ, नग्न करके घुमाया गया, वहां बड़ा आपको पीड़ा हो रहा है कि लड़कियों से नृत्य क्यों हम बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? लाशों पे जब आप नाच देखेंगे ना तो हम नृत्य ही बोलेंगे, लाशों पे नाचने वाला ही बोलेंगे। वो आपका व्यू पॉइंट है, जान लीजिए रत्नाकर जी, वो आपका व्यू पॉइंट है, जनता को डिसाइड करने दीजिए।